हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी टॉपर्स से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूछी जाए तो एक बात बहुत बार सुनी गई है कि मल्टीपल टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप भी जरूर करें, लेकिन इन 5 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले टेस्ट एनालिसिस 2 लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे हैं, राइट? मॉड्यूल भी आइडेंटिफाई करना है जहां पे प्रॉब्लम है और उसकी थीम भी आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टेस्ट सॉल्व किया और आपने एनालिसिस के समय देखा कि आपका एक मॉड्यूल वीक है, मॉड्यूल कुड बी फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी तो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थीम आइडेंटिफाई करें कौन सी वीक है। अब थीम कुड बी लेट्स से वाटर इन द एटमॉस्फेयर, है ना? एनसीईआरटी में चैप्टर भी है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अब इसका एडवांटेज क्या है? आपको पता लग गया कौन सा स्पेसिफिक थीम है जिसमें आपने ज्यादा मेहनत करनी है, तो प्रिपरेशन वैसी हो जाएगी। इस चीज पे काम करेंगे तो साथ ही साथ मल्टीपल रिविजन्स भी हो जाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि जो भी आपने चीजें सीखी हैं, जो भी इंसाइट्स आपने गेन किए हैं टेस्ट सीरीज से, फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ डेटा या इन टर्म्स ऑफ सम ट्रेंड, है ना? या आपने देखा कि इको सर्वे का कोई चैप्टर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। या आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, या आपने परपेचुअली किसी चीज पे मिस्टेक की, तो जो भी आपकी लर्निंग है उनका नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजें भूल जाती हैं। तो मेक अ नोट आउट ऑफ इट, है ना? आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपने डिजिटल डिवाइसेस पे इनका एक नोट बना सकते हैं, लेकिन जरूर इसे नोट करें और जब आप रिवीजन करें तो देखें कि इन चीजों से भी आपको बेनिफिट हो रहा है, इनको भी रिवाइज करें। गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप, रैंडम टेस्टिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली तो चलिए मैं कोई टेस्ट उठा लूं। नो, दैट शुड नॉट बी डन। टेस्ट करने का जो है एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको हम भी अपनी टेस्ट सीरीज में फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले बेसिक टेस्ट जो है देते हैं। बेसिक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन टेस्ट भी होते हैं, तो आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है। फिर आते हैं एडवांस टेस्ट्स, एंड देन आपके जो है फुल लेंथ टेस्ट की बात होती है, राइट? अब ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि मान लीजिए अभी आपने बेसिक ही पढ़ा है और आप सबसे पहले एडवांस्ड वाला टेस्ट ले लें, राइट? अगर आपने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन प्रेफरेबली देखा जाता है अगर आप सीक्वेंस में चलते हैं तो पढ़ाई भी उसी तरह से होती है। आपने बेसिक किताब पढ़ी है, बेसिक टेस्ट दीजिए। आपने एक लेवल अप कर ली प्रिपरेशन, एडवांस टेस्ट दे दीजिए। जब आपकी पूरी प्रिपरेशन होलिस्टिकली मल्टीपल रिविजन्स के साथ हो रही है, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट देना सॉल्व कीजिए। तो रैंडम टेस्टिंग नहीं करनी, एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड टेस्ट जो है देना है। यहां पे जो एक गलती और हो जाती है वो है करंट अफेयर्स के टेस्ट को प्लान ना करना। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़े और रैंडमली कोई 2-3 टेस्ट सॉल्व करने लग जाते हैं। हमेशा इसको प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली हम करंट अफेयर्स के फुल टेस्ट भी दें, लेकिन शुरुआत ऐसे ना करें। शुरुआत जो है आप मंथली जो है टेस्ट दे के कर सकते हैं, 2 मंथ्स का एक साथ टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम अपनी टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के साथ, है ना, कुछ स्पेसिफिक मंथ्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, 5 से 6 टेस्ट के साथ आपके 2-2, 3-3 महीने के करंट अफेयर्स जो है एसोसिएट हो जाते हैं, रिवाइज करना भी आसान है। एंड वंस दिस इज डन, उसके बाद करंट अफेयर्स के कंप्लीट टेस्ट भी होते हैं। तो करंट अफेयर्स को भी प्लान करना जरूरी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी ऐसा नहीं करना कि पहला टेस्ट करंट अफेयर ही उठा लिया, नहीं, पहले आप बेसिक्स पर काम करेंगे,
राइट। फिर आप साथ साथ उसमें धीरे धीरे करंट अफेयर्स को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पहले सारा स्टैटिक पढ़ लिया फिर करंट अफेयर्स किया, नो, एक पॉइंट के बाद इनको पढ़ाई में डालना जरूरी है। तभी हम अपनी टेस्ट सीरीज में ये चीज करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के बाद इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं कुछ महीनों की जो है करंट अफेयर्स। साथ साथ पढ़ना शुरू करना जरूरी है, लेकिन सही समय पर इनको एंटर करना प्रिपरेशन में जरूरी है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होती है। और लास्ट पॉइंट जो है, टेस्टिंग विदाउट अ प्लान। अब मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज आपका मन किया ज्योग्राफी पढ़ ले, कल आपका मन किया पॉलिटी पढ़ ले, नो, दैट शुडंट बी डन। एक सेट प्लान हैज टू बी देयर, राइट, कि अगर आपने कल से प्रिपरेशन शुरू की है, देयर हैज टू बी अ प्लान कि अगले x डेज में आई विल फिनिश दिस, अगले y डेज में आई विल फिनिश दिस, एंड आफ्टर एवरी x डेज देयर विल बी अ टेस्ट, y डेज देयर विल बी अ टेस्ट, फिर डाउन द लाइन देयर विल बी अ रिवीजन टेस्ट। प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी भी विदाउट अ प्लान नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। हाँ, ये चीज जरूरी है कि कोई बीच में दिन हो सकता है जहां पे आप थक गए, नहीं पढ़ा, बट उसको भी प्लान में जो है आपने इंक्लूड करना है। तो टेस्ट सीरीज से जुड़िए और प्रेफरेबली समथिंग विद अ प्लान। जो भी शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, आज से ही अपनी प्रिपरेशन उसके साथ अलाइन कीजिए। तो ये चीज, इन 5 बातों का आप ध्यान जरूर दें। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज जो मैं इंट्रोड्यूस जरूर करूंगी, हमारी भी टेस्ट सीरीज जो है दिसंबर से हम लॉन्च कर रहे हैं। अगेन देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, जैसे मैंने बताया, बेसिक, रिवीजन टेस्ट, एडवांस। आप अपने लेवल पे भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। मेंटर का एक्सेस रहेगा आपको टेस्ट एनालिसिस के लिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हर चीज का जो है टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इन बातों का ध्यान जरूर दें। और हाँ, आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट करें, एक ऑप्शन आपको स्लीपी की टेस्ट सीरीज का भी जरूर रहेगा। So that's it from my end. Thank you so much. I hope you follow these things. Bye-bye.